बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सऊदी अरेबिया के बारे में डिस्कस करते हैं कि कमीशन के एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। सऊदी अरेबिया पढ़ने से पहले एक टर्म होती है पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला जमीन का ऐसा टुकड़ा होता है जिसके तीन तरफ पानी होता है और एक तरफ जमीन होती है। जिसके तीन तरफ पानी होते हैं और एक तरफ क्या होती है? जमीन होती है। वो पेनिनसुला कहलाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला जो है वो कौन सा है? वो अरेबियन पेनिनसुला है। दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है? अरेबियन पेनिनसुला है। अरेबियन पेनिनसुला में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, ये देखें, ये सारा क्या है? अरेबियन पेनिनसुला है। और अरेबियन पेनिनसुला में सारे वो कंट्रीज ऑलमोस्ट आते हैं जो सऊदी अरेबिया के नेबरिंग कंट्रीज है। अब इसमें आप देखें, सऊदी अरेबिया खुद पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला में आता है। यमन है, ओमान है, यूएई है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, ये सारे के सारे क्या है? अरेबियन पेनिनसुला में आते हैं। अब देखें, पेनिनसुला समझाने का मतलब यही था, इस साइड पे सारा पानी, इस साइड पे सारा पानी और यहां पे भी सारा पानी। तो ये क्या है? इस साइड पे सिर्फ लैंड है, इस वजह से इसको अरेबियन पेनिनसुला कहा जाता है। और अरेबियन पेनिनसुला के अंदर सऊदी अरेबिया मौजूद है। और क्वेश्चन क्या बनता है कि अरेबियन पेनिनसुला का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? तो सबसे बड़ा मुल्क सऊदी अरेबिया है, जिसके बारे में हमने आज पढ़ना है, जिसको आज हमने डिस्कस करना है। तो अरेबियन पेनिनसुला दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है और इस अरेबियन पेनिनसुला के अंदर सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? वो सऊदी अरेबिया है। और सऊदी अरेबिया के मोस्टली वही नेबरिंग कंट्रीज हैं जो अरेबियन पेनिनसुला में मौजूद हैं। अब यहाँ पे देखें, ये येलो कलर में आपको जितना भी नजर आ रहा है ये सारा सऊदी अरेबिया है। और इसके नेबरिंग कंट्रीज की बात करें, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, जॉर्डन, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं। अब सऊदी अरेबिया की जब बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया का कैपिटल क्या है? सऊदी अरेबिया का कैपिटल रियाज है, रियाज। और सऊदी अरेबिया की लैंग्वेज क्या है? सऊदी अरेबिया की लैंग्वेज अरेबिक है। और करेंसी की जब बात करते हैं तो करेंसी इसकी क्या है? इसकी करेंसी रियाल है। अगर इसकी बात करें सी पोर्ट्स की, क्योंकि आपको यहां से देखें, यहां पे सारा इसके क्या है? इसके रेड सी मौजूद है। जब रेड सी मौजूद है तो सऊदी अरेबिया की सी पोर्ट्स हैं। ये रेड सी किस साइड पे? वेस्ट साइड पे। तो इसकी वेस्ट साइड पे एक सी पोर्ट है और उस सी पोर्ट का क्या नाम है? जद्दा इस्लामिक सी पोर्ट। जद्दा इस्लामिक सी पोर्ट कहां पे है? ये कौन से सी में है? तो वो रेड सी में वाक़ है। इसके अलावा इनकी एक और सी पोर्ट भी है, उसका नाम है किंग अब्दुल अजीज। किंग अब्दुल अजीज का दूसरा नाम क्या है? वो दमान है। किंग अब्दुल अजीज सी पोर्ट का दूसरा नाम क्या है? दमान है। सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट्स बहुत ज्यादा मशहूर है क्योंकि आप जानते हैं वहां पे अल्लाह पाक का घर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। तो इस वजह से वहां पे हर टाइम कोई ना कोई आमदोरफ्त होती रहती है। तो इसके एयरपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा क्या है? मशहूर है। तो इनके बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट कहां है? तो किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट जद्दा के अंदर है। और मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज, मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज जो एयरपोर्ट है वो कहां है? वो मदीना के अंदर है। और इसके अलावा एक और एयरपोर्ट इनका बहुत ज्यादा मशहूर है और वो क्या है? किंग फाद एयरपोर्ट। किंग फाद एयरपोर्ट कहां है? वो दमान में है। दमान भी इनका एक सिटी है। तो किंग फाद एयरपोर्ट कहां है? दमान में है। इससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? ऑयल प्रोड्यूसिंग के हवाले से ये बहुत ज्यादा मशहूर है। जब ऑयल प्रोड्यूसिंग के हवाले से क्वेश्चन बनते हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं, तो ओपेक लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? वो सऊदी अरेबिया। अभी वर्ल्ड की बात नहीं की, मैंने सिर्फ ओपेक कंट्रीज की बात की है। इसको आगे चल के देखते हैं ओपेक कंट्रीज कौन कौन सी हैं। इस सऊदी अरब की एक सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, बहुत ज्यादा मशहूर है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है अरामको ऑयल कंपनी। अरामको ऑयल कंपनी दुनिया भर में मशहूर है ऑयल के हवाले से। तो वो कहां है? वो भी सऊदी अरेबिया के अंदर है। और सऊदी अरेबिया सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। कहां का? दुनिया का। तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे यूएसए है। फर्स्ट पे यूएसए ऑयल प्रोड्यूसिंग के हवाले से मशहूर है।
इसके ओपेक कंट्रीज की बात करते हैं, जब ओपेक कंट्रीज की बात करते हैं तो ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फुल फॉर्म बनती है। इसके पहले 14 मेंबर्स थे, अब इसके 12 मेंबर्स हो गए हैं, 2 ने छोड़ दिया है। तो मेंबर्स इसके कौन कौन से हैं उनकी जब बात करते हैं तो वो मेंबर्स ये आपके पास स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं। अल्जीरिया है, कांगो है, इक्वेटोरियल गिनी है, गबून है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, लीबिया है, नाइजीरिया है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और साथ में वेनेजुएला है। तो ये 12 कंट्रीज क्या है? ओपेक कंट्रीज कहलाती हैं। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में, इनका हेडक्वार्टर वाइना ऑस्ट्रिया में है। 2 ऐसे कंट्रीज है, क्योंकि पहले ये 14 मेंबर्स इसके थे, दो ने छोड़ दिया है। तो वो कौन कौन से हैं? कतर ने इसको छोड़ दिया। कतर ने कब छोड़ा है? जनवरी 2019 में छोड़ दिया है, ओपेक कंट्रीज का मेंबर नहीं है। और इसके अलावा अंगोला ने भी इसको छोड़ दिया, और अंगोला ने कब छोड़ा है? इसी रिसेंटली जनवरी 2024 के अंदर इसको लेफ्ट कर दिया है। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं सऊदी अरेबिया से रिलेटेड? एक क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सऊदी अरेबिया ने अपना नाम चेंज किया था। सऊदी अरेबिया का पुराना नाम क्या था, कब चेंज किया, तो वो हम डिस्कस करते हैं। इन्होंने नेम चेंज किया था 1932 में। और किसने इसका नाम चेंज किया था? इसका नाम चेंज किया था किंग अब्दुल अजीज इब्ने सऊद। ये शख्सियत थी जिन्होंने ये नाम चेंज किया था। इसका पुराना नाम क्या था फिर? इसका पुराना नाम था हिजाज एंड नज्द। तो इन्होंने कौन सा नाम रखा? इन्होंने फिर नाम रखा था किंगडम ऑफ सऊदिया, किंगडम ऑफ सऊदिया, जिसे हम सऊदी अरेबिया कहते हैं। तो इनका नाम कब चेंज हुआ? 1932 में हुआ। किसने किया? किंग अब्दुल अजीज इब्ने सऊद ने किया। और पुराना नाम इसका क्या था? हिजाज एंड नज्द था। और ये क्या है? लार्जेस्ट कंट्री है विदाउट परमानेंट रिवर। रिवर तो है लेकिन कोई परमानेंट रिवर इसका नहीं है। तो इसी वजह से क्वेश्चन बनता है लार्जेस्ट कंट्री विदाउट परमानेंट रिवर कौन सा है? तो लार्जेस्ट कंट्री विदाउट परमानेंट रिवर यही सऊदी अरेबिया है। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन बनता है? इसके अलावा क्वेश्चन ये बनता है कि सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स बायर्स या इंपोर्टर्स, जो असला खरीदते हैं, तो ये दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा असला खरीदने वाला मुल्क है। तो पहले नंबर पे क्या होना है? पहले नंबर पे फर्स्ट पे इंडिया है। इंडिया भी बहुत ज्यादा असला परचेज करता है। कभी रशिया से, आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि इंडिया कभी रशिया के साथ डील कर रहा है, कभी अमेरिका के साथ कर रहा है, कभी फ्रांस के साथ कर रहा है, कभी किस कंट्री के साथ कर रहा है। इंडिया सबसे ज्यादा असला खरीदने वाला मुल्क है। उसके बाद कौन है? उसके बाद यही सऊदी अरेबिया। इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान की जब बात करते हैं, मोहम्मद बिन सलमान की, तो मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया? वुमेन्स को पहले क्या था? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता था। तो 2018 में मोहम्मद बिन सलमान ने ये जो बैन था वुमेन के ऊपर के ड्राइविंग लाइसेंस वो ड्राइव नहीं कर सकती, तो उनके ऊपर से उन्होंने क्या किया? ड्राइविंग लाइसेंस के जो बैन था वो हटा लिया। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान ने और क्या काम किया? तो मोहम्मद बिन सलमान ने ऑर्थोडॉक्स इस्लाम की बुनियाद रखी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ऑर्थोडॉक्स इस्लाम सऊदी अरेबिया के अंदर किसने इंट्रोड्यूस कराया? तो वो मोहम्मद बिन सलमान ने कराया। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन हैं? इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 2018 ही में क्या हुआ कि औरतों को इजाजत दे दी गई कि वो मिलिट्री को क्या करें? मिलिट्री को ज्वाइन कर सकती हैं। इससे पहले सऊदी अरेबिया की जो खवातीन थी वो मिलिट्री में हिस्सा नहीं ले सकती थी, वो मिलिट्री को ज्वाइन नहीं कर सकती थी। तो इनको कब इजाजत मिली? इनको 2018 में इजाजत परमिशन मिली। और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा फर्स्ट गल्फ नेशन है जिसने कंप्लीट किया FATF कंडीशंस। फर्स्ट गल्फ नेशन है जिसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो काम था, जो उनकी कंडीशंस थी, उनको फुलफिल किया है। किसने किया? सऊदी अरेबिया ने किया है।